नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और स्वीप के जिला नोडल अधिकारी विश्वदीप के मार्गदर्शन में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के लिए वर्धमान द स्कूल के छात्रों ने एक विशेष मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में विद्यार्थियों ने 100% मतदान के नारे लगाए और विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। साथ ही छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर 13 नवंबर लिखकर यह संदेश दिया कि हर वोट महत्वपूर्ण है। छात्रों ने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार और मित्रों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे ताकि लोकतंत्र की मजबूती में योगदान कर सके। और सकती है महिला डॉक्टर का गुस्सा फूटा है। महिला डॉक्टरों ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष पटेल पर गंभीर आरोप लगाया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मांग की है। रिपोर्ट देखिए। मालखरौदा में महिला डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा है। महिला डॉक्टर्स ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष पटेल पर गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सक्ती कलेक्टर ने डॉक्टर संतोष पटेल पर कार्रवाई करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। साथ ही डॉक्टर संतोष पटेल का तबादला जयपुर कर दिया है। महिला डॉक्टर्स का कहना है कि मालखरौदा पीएमओ डॉक्टर संतोष पटेल उन्हें अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और सैलरी रिलीज करने के एवज में पैसे की मांग करते हैं, जिसकी शिकायत डॉक्टर्स ने कलेक्टर से की। हमको काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी डॉक्टर संतोष पटेल जी के साथ, क्योंकि वो हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर चुके थे। पिछले 15 दिनों में वो हमको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर चुके हैं। स्पेशली वो फीमेल एमओस को व्हाट्सएप कॉल करते थे, व्हाट्सएप कॉल करके डबरा में मिलने बुलाते थे, शक्ति में मिलने बुलाते थे, मालखरौदा में अकेले मिलने बुलाते थे। इवन एक दिन मैं पीएचसी में भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। सर औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे 11 बजे। सर मुझसे वहीं डायरेक्टली बात कर सकते थे। मैं अकेली ही थी वहाँ पे अपने चैम्बर में, लेकिन सर ने बोला कि बेटा आओ अकेले मिलो, अकेले में बात करनी है तुमसे। और व्हाट्सएप कॉल में वो जब भी हमारा पेमेंट रिलीज होने का डेट आता था तो बोलते थे कि मैं पेमेंट रिलीज कर दूंगा, लेकिन उसके एवज में तुमको कुछ देना पड़ेगा, तो बेटा इस बात का तुम ध्यान रख लेना। हमने 17 तारीख को कलेक्टर में कंप्लेन की है और कलेक्टर सर ने हमको आश्वासन दिया था कि इस कंप्लेन के बाद कोई हरासमेंट नहीं होगी तुम्हारे साथ। लेकिन हम फीमेल एमओस को बार बार राजनीतिक रूप से प्रेशर आ रहे हैं कि हम अपना कंप्लेन वापस लें। बार बार मैंने अपना फ़ोन आज स्विच ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम कंप्लेन वापस लो, कंप्लेन वापस लो। इवन मेरे पापा का नंबर भी मांगा जा रहा है। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, लगभग 15 दिन से मुझे तो पर्सनली, कि सर जैसे किसी भी चीज़ के लिए उनसे हॉस्पिटल में मुलाकात होती है तो फिर बोलते हैं अच्छा कुछ दिक्कत है तो मिलो जब अकेला रहूँगा तब, या फिर बाद में मिलना, कहाँ आ सकती हो, इस टाइप का। या फिर कई बार कॉल पे ऐसी बात भी हुई है तो बोलते हैं कि चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है मिलो जब ओपीडी में अकेला रहूँगा तब आके मिलना, या फिर 12 से 1 के बीच में जब अकेला रहूँगा, जब खाली हो जाएगी भीड़ तब आके मिलना, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीज़ों को ऐसे मिलने से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उनका इंटेंशन कि क्या मिलना है, लेकिन बाकी सारे डॉक्टरों को भी ऐसे, जो फीमेल डॉक्टर हैं उनको भी मिलने के लिए अलग अलग जगह पे बुलाई जा रही हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे 20 किलोमीटर यहाँ से दूर शक्ति में भी बुलाया जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर और कुछ लोगों से पैसे की भी डिमांड की जा रही है, ऐसा मुझे मतलब बताए हैं मेरे कलीग लोग। और अभी कुछ चीज़ें बहुत ऐसी चल रही हैं दिमाग में, हालांकि मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाह रही हूँ, बट फिर भी बार बार चीज़ें इतनी चल रही हैं, बार बार मिलो, हर जब भी देखते हैं तब बोलते हैं मिलो। तो ऐसा हो जा रहा है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब इतना अगर आपको मीटिंग रखनी है, आप सारी एमओ की एक साथ मीटिंग रखो, ऐसा पर्सनली किसी से मिलने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे जानबूझ के मेरा कई जगह पे मेरा एब्सेंट लगा दिए थे, अटेंडेंस में क्वेश्चन मार्क कर दिए थे, जबकि मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने उनको कॉल किया उनको कि बोला कि सर मैंने तो ड्यूटी करी है, तो आप मेरा ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं करके। तो बोलते हैं कि बेटा देखो
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तुम ड्यूटी नहीं की होगी। मैंने बोला कि सर मैंने ड्यूटी करी है, मेरा एमएलसी वगैरह भी है, मेरा सारा प्रूफ है कि मैंने ड्यूटी करी है। तो फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर ऐसा दिक्कत है तो आके मिलो और एक काम करना, पेमेंट बनने से पहले मेरे से एक बार मिलना। ऐसी मेरे से मतलब बात हुई थी उनकी। फिर मुझे थोड़ा सा उनका इंटेंशन समझ में आ गया कि हो सकता है पैसे के बारे में हो या कुछ और भी हो सकता है। अब मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, मेरा तो यहाँ 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है, मेरा घर यहाँ पर है नहीं, तो मैं इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकती थी। और सारी चीज़ें मैंने अपने घर वालों को भी बताई, तो मेरे भाई अभी मेरे साथ रखे, मेरे मम्मी पापा लोग भेजे। देखिए, हमें बेसिकली शुक्रवार को आपके मालखरौदा बीएमओ संतोष पटेल के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के प्राप्ति के बाद आज हम लोगों ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनका जो है हम कार्यस्थल जो है बदल रहे हैं। उनका कार्यस्थल जो है कुछ समय के लिए अब जयपुर रहेगा जब तक जांच नहीं हो जाती है। तो आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि चिकित्सा अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा और महिला डॉक्टर्स को परेशान करता है। फिलहाल इस मामले पर सख्ती कलेक्टर ने खंड चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई की है और एक्शन भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा की सदस्यता का आंकड़ा 50 लाख से पार पहुंच गया है। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव ने मुख्यमंत्री साय, प्रदेश अध्यक्ष देव, संगठन महामंत्री साय सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई देकर उनके पराक्रम को नमन किया। पहाड़ी कोरबा समाज में भी बीजेपी की सदस्यता के लिए कार्यकर्ता दुर्गम स्थानों तक पहुंचे। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रशंसा की। बीजेपी सदस्यता अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा के लिए आहूत केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता की रिपोर्टिंग करके छत्तीसगढ़ की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसी के साथ साथ सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि बीजेपी सदस्यता लेने के लिए प्रदेश में अभूतपूर्व उत्साह परिलक्षित हुआ है और स्वस्फूर्त रिस्पांस लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन 4थी बटालियन मानक कैंप में कार्यक्रम हो रहा है। चलिए दिखाते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय, डीजीपी, सभी ऑफिसर्स, सुरक्षा बलों के सभी जवान और मीडिया के साथीगण, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास से जुड़ी हुई तारीख है। इस तारीख की पृष्ठभूमि में 21 अक्टूबर 1959 का वह दिन है जब भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक बहुत बड़े चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया था। इस दस्ते पर चीनी दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरह यह स्मृति दिवस पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन भी है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। पुलिस स्मृति दिवस हमारे अमर शहीदों की अमर शौर्य गाथा को कहने सुनने का दिन है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहने के उद्यम का दिन भी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
जिनकी साधारण जन कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे जवान अक्सर अपने परिवार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। इन जवानों के साथ साथ उनके परिजनों को भी अनेक तरह का संघर्ष करना पड़ता है। यह दिन इन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के संघर्ष को भी नमन करने का दिन है। पुलिस और सुरक्षा बलों के चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के रास्ते में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा अवरोध है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपने साहस और पराक्रम से पूरी सफलता के साथ नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं और उसे लगातार पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे जवानों के कारण ही इन पहुंच विहीन क्षेत्रों में नियत नेलानार, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से हो पा रहा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में भारत सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले 2 वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देश, प्रदेश और समाज की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करते हुए हमारे जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, मैं उन सभी को पुनः नमन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री रमेन टेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय। नमस्कार। मैं आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस के शहीद वीर जवानों को शत नमन करता हूं और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाने हुए शहीद हुए पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण करता है। ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाला माता पिताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस का सूत्र वाक्य है परित्राणाय साधु नाम। आप लोगों ने सचमुच गीता के इस वाक्य के सार्थक क्या है। पुलिस के लोगों ने अपने प्राणों के आहुति देकर हमें सुरक्षित किया है। हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, त्योहारों मनाते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात रहती है। त्योहारों में भी वो हमेशा कर्तव्य निभाते हैं। पुलिस का काम अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी का काम होता है। उनमें जवाबदेही ज्यादा होती है। एक तरफ में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन का निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है कि समाज के व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार के असुविधा का सामना न करना पड़े। इन जिम्मेदारियों के मध्य समन्वय बनाना एक कठिन कार्य है। इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आम जनों से आग्रह है कि पुलिसकर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें, उनके कार्य से मदद करें। पुलिस के जवान भी अपने परिवार के सुर कर कार्य कर रहे हैं।
उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आप पाएंगे कि आप भी वो उनके व्यवहार से कितना परिवर्तन लाएंगे। ये सद्व्यवहार उनको सारी थकान को दूर कर देंगे और वे आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे ही, साथ ही अपनी ड्यूटी दोगुना जोश से करेंगे। मेरा पुलिस विभाग से आग्रह है कि तनावपूर्ण जो जिंदगी है जवानों का, उसको ठीक करने के लिए योगाभ्यास, मेडिटेशन ऐसा कैंप करें, कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम करें, जिसमें वो लोग का तनाव दूर होता है, स्ट्रेस से मुक्त होता है और ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग गर्मी में, ठंडी में हर समय ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनका जो ह्यूमन टच हम लोग को देना है वो हम लोग कम दे पाते हैं। इसलिए अधिकारीगण, हम लोग जो समाज के व्यक्ति है, सिटीजन्स है, वो लोग भी उस जवानों को थोड़ा ह्यूमन टच देना है, तो उसका एक अमूल परिवर्तन हम लोग देखेंगे। इसलिए जो अधिकारीगण है उनके ऊपर विचार करना आज का दिन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस ये 21st सेंचुरी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम जवानों ने बहुत ही ज्यादा तरह से फेस करते हैं, क्योंकि वो लोग परिवार से दूर रहते हैं और त्योहार मना नहीं सकते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो हम लोग सबको एक ह्यूमन टच देना जरूरी है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, वहां हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया है वह सराहनीय है। पुलिस की तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नक्सली गतिविधि से निपटने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों ने न केवल सख्त रणनीति अपनाई, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित किया है, जिससे उन क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नक्सल समस्याओं का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। अंत में मैं पुनः देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। सावधान, फॉरवर्ड पटेल गाइडेंस से तेज चल। वेरी गुड। अप भैया कैमरा आपका। पाल बेरल पार्टी कमांडर सौरभ उइके, उप पुलिस अधीक्षक, मंच की ओर अग्रसर है। माननीय राज्यपाल महोदय से सम्मान सूची ग्रहण करेंगे।
माननीय राज्यपाल महोदय से रोल ऑफ ऑनर सम्मान सूची पाल बियरर पार्टी कमांडर ने ग्रहण किया और अब इस स्मारक में इस सम्मान सूची का संस्थापन होगा। वापस अपनी जगह लेते हुए पाल बियरर पार्टी कमांडर संदीप भैया, संदीप भाई, संदीप भैया कॉल। हम आपको बता दें रेगुलर लास्ट पोस्ट हो जाएंगे। इस समय सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे शोक मुद्रा में और राउस की लास्ट धुन पर पुलिस के अधिकारी और जवान सैल्यूट करेंगे। Volver Patel, Dynamite! Volver Patel, base, attention, Dynamite! Why go? सीधे रायपुर से जहां पर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने भी शिरकत की है। पूरा आयोजन रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद के दिवस के मौके पर इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए तमाम दिग्गजों ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की है, शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं।
जो 4th बटालियन कैंप का आयोजन किया गया है। बेहद भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की थी और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने भी शिरकत की थी। बेहद भव्य कार्यक्रम बताया जा रहा था और इसके अलावा तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी, जहां पर शहीद दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और इसी के साथ साथ शहीद के शौर्य गाथा को भी बखूबी निभाते हुए जो जवान थे वो लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।